हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए जो क्लासेस स्टार्ट की थी उसी के रिगार्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, हर बार एग्जाम में हमसे 2 से 3 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से अपनी तरफ से उसमें जोड़े हैं। ठीक है, तो अच्छे से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसा मैं कर रहा हूं तो उससे पहले आपको क्या करना है, खुद से वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद से अपने आप इसको ट्राई करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 2, 7, 5, 10, 8, 13 और यहाँ पर है कोई मिसिंग टर्म जो हमें बतानी है। ठीक है, अगर इन नंबर्स को हम ध्यान से देखें तो हमें इनमें क्या करना होता है, हमें कोई एक खास पैटर्न यहाँ पर हमें देखना होता है। ठीक है, उस पैटर्न को समझना होता है। जैसे ही हमें वो पैटर्न समझ में आता है उसी पैटर्न के हिसाब से हमें जो मिसिंग टर्म पूछी गई है वो हमें बतानी होती है। ठीक है, तो अगर इन नंबर्स को हम ध्यान से देखें, देखो पहले है 2, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 10, 8, 13। यानी कि क्या हुआ है, एक बार नंबर बढ़ रहा है दूसरी बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है दूसरी बार घट रहा है। यानी कि इसमें कोई ना कोई ऐसी सीरीज बनी होगी, अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। अगर इस सीरीज को हम ऐसे बनाएं, देखो 2 से हम डायरेक्ट बनाएं 5, 5 से हम डायरेक्ट बनाएं 8, तो 8 से अगला नंबर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। और इसी तरीके से इसको 7 से क्या बनाए 10, 10 से बनाए 13, तो 13 से अगला नंबर यानी कि यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर लगातार 2 नंबर भी हमसे पूछ लिए जाते तो हम निकाल सकते थे, देखो। लेकिन हमें फिलहाल ये नंबर निकालना है, ये वाला निकालते हैं। 2 से बना है 5, 2 से क्या बना है 5, यानी कि उसने क्या ऐड किया होगा, 3 ऐड किया होगा। ठीक है, 5 से क्या बनाना है, 8 बनाना है, तो 5 में फिर से उसने क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न समझ में आया कि पहली बार भी 3 ऐड हुआ है, दूसरी बार भी 3 ऐड हुआ है, तो अगली बार भी क्या ऐड होना चाहिए, 3 ऐड होना चाहिए। और जब 8 में हम 3 ऐड करेंगे यानी कि 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 11 बनेगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, 11। ठीक है, और अगर ये वाला नंबर और पूछ लिया जाए साथ में, बता दे पूछ ले कि लगातार 2 नंबर निकालो, तब वो अगला नंबर कैसे निकलता, वो अगला हम इस वाले से निकालते। देखो 7 में कितना ऐड किया, 3 ऐड किया, कितना आ गया 10, 10 में कितना ऐड किया, 3 ऐड किया, कितना आ गया 13। अब 13 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यानी कि ये वाला नंबर भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझ लेना कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीके के क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें देखो पहला जो हमारा नंबर है 0.3, दूसरा है 0.8, उससे अगला है 2.3, उससे अगला है 4.8 और यहाँ पर फिर से क्या है, मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या किया होगा, चलिए पहले हम जब हम देख पा रहे हैं कि नंबर पास पास में है तो सबसे पहले हम क्या ट्राई कर लेते हैं, हम उनका डिफरेंस ट्राई कर लेते हैं। चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, देखो 0.8 से 0.3 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो 2.3 यानी कि 2.3 से हम 0.8 घटाएंगे तो कितना बनेगा, देखो मैंने घटाया 2.3 से 0.8, तो यहाँ पर 13 बन गया, 13 बन गया। 13 से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर जब हमने कैरी किया था तो 2 का यहाँ पर क्या बन गया, 1। यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो आ गया 1.5। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है। अब हमें क्या करना है, 4.8 से 2.3 घटा लेना है। 8 से 3 गया 5 और 4 से 2 गया 2, यानी कि यहाँ पर बन गया है 2.5। अब हमें एक पैटर्न समझ में आया कि यहाँ पर क्या बना है, पहली बार तो यहाँ पर है 0.5, उससे अगली बार है 1.5, उससे अगली बार है 2.5, यानी कि इनमें भी क्या एक एक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डबल डिफरेंस बन रहा है। इसका डिफरेंस कितना है, 1 है, इसका डिफरेंस कितना है, 1 है, तो इसका भी कितना होना चाहिए, 1। यानी कि अगला कितना आना चाहिए, 3.5 आना चाहिए, आना चाहिए ना। अब 3.5 को हम किस में ऐड कर देंगे,
4.8 में। 4.8 में हमने क्या कर दिया, 3.5 ऐड कर दिया। 8 और 5 13, 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि जो अगली मिसिंग नंबर सीरीज थी, मिसिंग टर्म थी, वो कितनी आ गई हमारी, 8.3 आ गई। यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पहले है 35, उसके बाद है 42, 33, 40, 31, 38 और यहां पर फिर से हमसे एक मिसिंग नंबर पूछा गया है। ठीक है, चलिए फिर से हम देख पा रहे हैं, एक बार तो नंबर क्या है, बढ़ रहे हैं, दूसरी बार घट रहे हैं। एक बार फिर से बढ़ा है, फिर से घटा है, फिर से बढ़ा है, तो यहाँ पर फिर से घटना चाहिए, है ना। तो इसको फिर से हम वही सीरीज बना लेते हैं जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, अल्टरनेट सीरीज। 35 से अगर 33 के पास डायरेक्ट जाएं, 33 से 31 के पास, तो यहाँ पर आ जाएंगे। सेम वहां पर 42 से 40 के पास, 38 के पास और यहाँ पर। ओके, अब देखो 35 से क्या बना है, 33 बना है, यानी कि यहाँ पर माइनस किया गया है, घटाया गया है कितना, 2। अब 33 से कितना फिर से घटाया गया है, 2 घटाया गया है, कितना बना, 31। तो 31 में कितना घटाना पड़ेगा, हमें फिर से 2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 घटाया है, यहाँ पर भी 2 घटाया है, तो यहाँ पर भी हमें क्या घटाना पड़ेगा, 2। यानी कि यहाँ पर जो नंबर है वो कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए, 29। यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और मान लो ये वाला नंबर निकालना हो, ये वाला साथ में निकालना हो, तो हम कैसे करेंगे, देखो 42 माइनस 2, यानी कि 42 में से 2 घटाए तो कितने बने, 40। 40 में फिर से 2 घटा दिया, कितना बना, 38। 38 में फिर से 2 घटाएंगे, कितना बनेगा, 36। ये वाला नंबर भी अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो चीजों को? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर है 12, उसके बाद है 26, यहां पर है 54, यहां पर है 110, 110 है, उसके बाद है 222 और यहां पर हमसे पूछा गया है मिसिंग नंबर। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें क्या थे, जो नंबर्स थे वो लगभग पास पास में थे, पास पास में थे ना, तो हमने उनमें डिफरेंस देख के हमने पता लगा लिया कि उनमें कौन सा पैटर्न बना है। लेकिन यहाँ पर हम देखें, देखो 12 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 26, 54, 110, 220, यानी कि यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो अगर हम देखना चाहें तो ये लगभग 110 का लगभग दुगना है, ये वाला भी क्या है, लगभग दुगना है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई हुई होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। 12 से हमें क्या बनाना है, 26 बनाना है। 12 से क्या बनाना है, 26 बनाना है। अगर मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनेगा, 24 बनेगा, बनाना। लेकिन हमें क्या बनाना है, 26 बनाना है, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया साथ में, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करके उसमें मैंने 2 ऐड कर दिया। तो 12 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 24, और 24 में मैंने 2 जोड़ दिया तो कितना बन गया, 26। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 26 से हमें क्या बनाना है, 54 बनाना है ना। अगर 26 को मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनेगा, 52 बनेगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, 54, तो 52 प्लस 2, 54 कर दिया। यानी कि इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें कितना ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, बन रहा है। यानी कि ये पैटर्न हमारा बन रहा है। आगे देख लेते हैं। 54 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 54 को, 54 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 108 बनेगा। तो उसमें फिर से हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। ठीक है, आगे सेम 110 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना बना, 220, और 220 से हमें बनाना है 222, तो उसमें 2 और ऐड कर दिया, तो वो बन गया 222। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, यहां पर भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 होना चाहिए। यानी कि 222 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 444 बनेगा, और उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि कितना बनेगा, 446, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 446। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो यहां पर है 0.15, 0.15 है, उसके बाद है 0.3, यहां पर हमसे बीच में मिसिंग नंबर पूछ लिया गया है, उसके बाद है 1.2 और उसके बाद है 2.4, है ना। ओके, चलिए देखते हैं। देखो अगर
एक 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनेगा? 0.3 बन जाएगा, यानी कि 0.30 बनेगा। तो जीरो, लास्ट वाला जीरो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यहाँ पर जीरो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि ये इसका लगभग क्या है, लगभग क्या दुगना है ना। और जो 1.2 का अगर हम डबल करें, दुगना करें, तो वो कितना बनेगा? 2.4 बनेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? 2 की मल्टीप्लाई हुई है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करें 0.3 की 2 से, तो कितना बनेगा बताओ? 0.6 बनेगा, है ना। ठीक है, हमने यहाँ पर पुट कर लिया 0.6। अब 0.6 की फिर से हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। जब 0.6 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 बन गया, देखो बन रहा है ना। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 0.6 आएगा। हर बार यहाँ पर क्या किया गया है? 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया। 0.6 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। यहां पर दिया है 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 और यहां पर लगातार 2 मिसिंग टर्म्स है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको भी। यहां पर सारे लगातार बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अगर फिर से इसको अल्टरनेट बनाने की कोशिश करें तो क्या ये अल्टरनेट सीरीज बन पाएगी? मान ले 3 से हमने बनाना है 10, 10 से हमें बनाना है 17, 17 से बनाना है 24 और 24 से बनेगा ये वाला नंबर। चलिए चेक कर लो। 3 से उसने 10 बनाया तो उसमें कितना ऐड किया? 7 ऐड किया, ठीक है। 10 से उसने बनाया 17, 17 बनाने के लिए उसने क्या किया? 7 ऐड किया। 17 से 24 बनाने के लिए उसने फिर से 7 ऐड कर दिया। तो आगे क्या ऐड करना पड़ेगा हमें? 7 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि हर बार वो क्या कर रहा है? 7 ऐड करता हुआ चल रहा है, 7 को वो जोड़ रहा है, ठीक है। तो जब हम 24 में 7 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 31 बनेगा। अब देखो लास्ट में 31 सिर्फ एक के आंसर है, कौन सा? ऑप्शन सी, यही होना चाहिए। चलिए ये वाला भी चेक कर लेते हैं कि 29 आता है या नहीं आता, ठीक है। ये वाला तो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं 8 के पास। 8 से बना है 15, 15 से बना है 22, तो 22 से आगे क्या बनेगा ये देखना है। 8 से 15, इसमें कितना ऐड किया गया है? 7 ऐड किया गया है। 8 और 7 15 होते हैं। अब 15 में फिर से उसने क्या ऐड कर दिया? 7 ऐड कर दिया। 15 में उसने जब 7 ऐड किया तो कितना बना? 22 बना। तो यहां पर भी उसको कितना ऐड करना पड़ेगा? 7 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 22 में 22 में जब वो 7 ऐड करेगा तो कितना बनेगा? 29 बनेगा, 29 बनेगा, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर कौन सा आ गया? हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फिर से यहां पर लगातार 2 नंबर हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, अगर इसको फिर से अल्टरनेट सीरीज में बनाना चाहें तो बन पाएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देख लो कितने आसान है ना, ठीक है। 62 से हम चलते हैं 68 के पास, 68 से 74 के पास, 74 से 80 के पास और 80 से कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। सेम 57 से 52, 52 से 47, 42 से ये वाला। अब देखो 62 से हमने 68 बनाने के लिए कितना ऐड किया है? 6 ऐड किया है, 6 जोड़ा है ना। 62 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 68 बनेगा। और 68 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 74 बनेगा। और 74 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 80 बनेगा। तो हमें यहाँ पर भी क्या ऐड करना पड़ेगा? 6 ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा? 86 बनेगा, ठीक है। देख लो लास्ट में 86 किसके है? ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 42 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 42 आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब देखो 57 से उसने बनाया है 52, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो माइनस किया गया है, यानी कि यहाँ पर माइनस किया गया है। 57 से 52 बनाने के लिए उसने -5 किया गया है, -5 कर दिया, ठीक है। 52 से बना है 47, तो यहाँ पर भी उसने क्या किया है? -5 किया है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? -5 करना पड़ेगा, है ना। हर बार माइनस किया है तो इस बार भी माइनस करना पड़ेगा। तो जब 47 से 5 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 42 बनेगा। देखो आ गया हमारा आंसर क्या? 42 और 86। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा लेवल को ऊपर करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर पहला नंबर है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 7, उसके बाद है 16 और यहाँ पर है 32। पहले तो आपको ये खुद से बनाना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 से बना है 3, 2 से 3 उसने कैसे बनाया होगा देखो। अगर यहाँ पर डिफरेंस हम देखना चाहें, डिफरेंस, चलिए पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे? पहले हम डिफरेंस देखते हैं। 2 से बना है 3, यानी कि 2 में उसने क्या ऐड किया होगा? 1 ऐड किया। 1 उसने जब ऐड किया तो 3 बना। 3 से बना है 7, यानी कि 3 से 7 बनाने के लिए उसने कितना ऐड किया होगा? 4 ऐड किया होगा, 4। 7 से बना है 16, तो 7 में उसने क्या ऐड किया होगा कि वो 16 बने? 9 ऐड किया होगा, 9 ऐड किया। और उसके बाद 16 से उसने 32 बनाया है, यानी कि इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 16 ही ऐड करना पड़ेगा। 16 16 32 हो गए। ठीक है, अगर इन नंबर्स को आप ध्यान से देखो, जो ये नीचे नंबर्स हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी स्क्वायर्स हैं, है ना? ये सभी क्या है? स्क्वायर्स है। 1 है वो किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 4 है वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 9 है वो किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 16 है वो किसका स्क्वायर होता है? 4 का। देखो पहले 1 2 3 4, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होना चाहिए? 5 का होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कितना ऐड हो जाएगा? 25। तो हम 32 में कितना ऐड कर देंगे? 25। तो कितना बना? 7 और 5, यानी कि 57 इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, आंसर क्या आ गया इसका? 57 आ गया। ओके, समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर है 2 5 11 23 और यहां पर पूछा गया है कोई मिसिंग नंबर। ठीक है, चलिए बनाइए। 2 से हमें क्या बनाना है? सबसे पहले 2 से हमें बनाना है 5। 2 से हम 5 किस तरीके से बना सकते हैं? या तो हम ऐड करके बना सकते हैं या दूसरा कोई तरीका हो। पहले आप लोगों को क्या कर लेना है? पहले तो आप सबसे पहले ऐड करो। अगर नंबर पास पास में है तो सबसे पहले आपको आपका काम है उसको उनके बीच का डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, 2 से 5 बनाने के लिए उसने कितना ऐड किया होगा? 3 ऐड किया है। 5 से उसने बनाया है 11, तो 5 से 11 बनाने के लिए उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 5 और 6 11 हो गए। अब 11 में कितना ऐड करें कि वो 23 बने, यानी कि 12, है ना? 11 में 12 ऐड करेंगे तो 23 बनेगा। अब देखो यहाँ पर फिर से बन रहा है 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, तो यहाँ पर 12 का दुगना कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए, यानी कि 23 में अगर हम 24 ऐड कर दे तो कितना बनेगा? 47 बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है, 47 आ जाएगा। ठीक है, एक तो था ये मेथड। दूसरा मेथड क्या है देख लो। दूसरा मेथड, ठीक है, आपको जो भी मेथड क्लिक करे दिमाग में उसी मेथड से आपको करना है। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं बता देता हूं इसको कैसे करेंगे। 2 से हमें बनाना है 5। 2 से हम 5 कैसे बना सकते हैं? देखो, अगर 2 को मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को 2 से ही गुना कर दूं तो कितना बना? 4, और उसमें 1 ऐड कर दिया, कितना बन गया? 5 बन गया। बन गया ना? अगली बार मैंने क्या किया कि 5 को फिर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे? 2 से। कितना बना? 10, और उसमें 1 ऐड कर दिया, कितना बन गया? 11 बन गया। 11 को मैंने फिर से क्या किया? 2 से तो मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड कर दिया, 11 का दुगना 22, और 22 में 1 ऐड किया तो कितना बना? 23 बना। अब 23 से अगला क्या करना पड़ेगा? 23 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 23 का दुगना कितना हो गया? 46, 46 हो गया, और उसमें 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 47 आ गया। यानी कि इस वाले मेथड से भी हमारा वही आंसर है और दूसरा वाला जो डिफरेंस वाला था उससे भी वही आंसर है। आप जैसे चाहो वैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर है 263, 277, 290, 302, 313 और यहां पर है मिसिंग नंबर। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो सभी के सभी नंबर्स क्या है? पास पास में है, यानी कि निश्चित रूप से यहां पर डिफरेंस होगा। चलिए पहले डिफरेंस यहां पर ट्राई कर लेते हैं। 263 से उसने क्या बनाया है? 277 बनाया है, यानी कि 263 में उसने क्या जोड़ा होगा? चलिए 4 और 1, 14 जोड़ा होगा। 14 जोड़ने पर 277 बन जाएगा। ठीक है, अगला 277 में क्या जोड़ें कि 290 बन जाए? देखो 13 जोड़ दें। 277 में अगर 13 हम ऐड कर देते हैं 290 बन जाएगा। ठीक है,
अब 290 से हमें बनाना है 302, तो यहाँ पर कितना ऐड किया होगा, यहाँ पर ऐड किया गया है 12, ठीक है। और यहाँ पर कितना ऐड किया गया है, देखो 313, 313 से जब 302 हम घटाएंगे तो कितना बनेगा, देखो बनाओ, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 1, 11, यानी कि देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आए हैं 14, 13, 12, 11, तो यहाँ पर होना चाहिए कितना डिफरेंस, 10 का होना चाहिए, यानी कि अगला नंबर हमारा क्या आएगा, 313 प्लस 10, 323, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पहला है 35, उसके बाद है 50, 63, 82, यहां पर है मिसिंग नंबर और यहां पर है 122। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को स्क्वेयर्स याद हैं, स्क्वेयर्स, तो आप इसको इजीली कर पाओगे। कैसे, क्योंकि सभी के सभी नंबर अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या है, किसी न किसी स्क्वेयर के पास में है। ठीक है, 35 है वो किसके स्क्वेयर के पास में है, 6 के स्क्वेयर के पास में है। 6 का स्क्वेयर कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, 6 का स्क्वेयर कितना होता है, 36, और उसमें से -1 किया गया है, यानी कि 6 का स्क्वेयर -1। ओके, कितना बन गया, 35। अगला देखो 50, 50 किसके स्क्वेयर के पास में है, 7 के स्क्वेयर के पास में है। 7 का स्क्वेयर कितना होता है, 49 होता है, और उसमें क्या किया गया है, 1 ऐड किया गया है। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वेयर प्लस 1। ओके, ये किसका स्क्वेयर है, ये नियर है, ये नियर बाई है 8 के स्क्वेयर के। 8 का स्क्वेयर होता है 64, 64 होता है ना। यहाँ पर फिर से क्या किया गया है, माइनस किया गया है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1। ये किसका है, 9 का। 9 का स्क्वेयर होता है 81, 81 होता है। 81 में यहाँ पर एक जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, यहाँ पर बन गया 82। देखो स्टार्टिंग में क्या था, 6 का स्क्वेयर -1, 6 का स्क्वेयर किया उसमें 1 घटा दिया। अगले में 7 का स्क्वेयर किया उसमें 1 जोड़ दिया। अगले में 8 का स्क्वेयर किया उसमें से 1 घटा दिया। उससे अगले में 9 का स्क्वेयर किया उसमें 1 ऐड कर दिया, यानी कि एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर निश्चित रूप से 10 का स्क्वेयर होना चाहिए और यहाँ पर -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस किया तो अगले टर्म में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 10 का स्क्वेयर 100 और माइनस का 1, यानी कि कितना आ गया, 99, 99। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन बी। देखो अगला क्या है, अगला है 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121 और उसमें कितना ऐड किया गया है, 1 ऐड किया गया है, यानी कि 122 बन गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 3, 7, 13, 27, 53 और यहां पर है मिसिंग नंबर। चलिए इसको हम कैसे करेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी नंबर, जैसे कि 3 से अगला नंबर ये लगभग इसका दोगुना है, ये वाला भी इसका दोगुना है, ये वाला भी, ये वाला भी नियर बाई है। चलिए हम ट्राई कर लेते हैं। अगर 3 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। उसमें हम ऐड कर देते हैं 1, कितना बना, 7 बना। 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना बनेगा, 14 बनेगा, लेकिन हमें बनाना है 13, तो अगर उसमें -1 कर दें तो कितना बनेगा, 13 बनेगा। चलिए अगला, 13 को फिर से मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 2 से, और उसमें क्या किया गया है, 1 ऐड किया गया है। अब देखो पैटर्न क्या बना है, पहली बार 2 से मल्टीप्लाई उसमें 1 ऐड, अगली बार 2 से मल्टीप्लाई उसमें से -1, अगली बार 2 से मल्टीप्लाई उसमें +1, तो अगली बार क्या क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई -1। देखो 27 का दुगना 54, 54 से 1 उसने माइनस कर दिया, कितना बना, 53। तो इससे अगला क्या होना चाहिए, इससे अगला होना चाहिए 2 का मल्टीपल प्लस का 1, है ना। तो 53, 53 का दुगना कितना होगा, 106 होगा, और उसमें हमें क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो यानी कि यहाँ पर निश्चित रूप से क्या आएगा, 107 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए, 107 इसका राइट आंसर है। 7 से बना है 16, 16 से बना है 35। कैसे बना होगा देख लेते हैं। 3 से हमें बनाना है 7, यानी कि हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से, तो कितना बनाएगा, 6 बनेगा। उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, कितना बन गया, 7। चलिए 7 से बनाना है 16, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
2 से, और इसमें कितना ऐड कर दे 2। देखो 7 का हमने डबल किया 14, 14 में कितना जोड़ा 2, 16 बन गया। अब 16 का फिर से हमने डबल कर दिया, कितना बना 32, 32 में कितना ऐड कर दिया 3, यहाँ पर बन गया 35। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो 35 का हमें डबल तो करना पड़ेगा, कितना बनेगा 70, और अब उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा। देखो पहली बार कितना ऐड किया 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, अगली बार 4 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 74 बनेगा। यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। ओके चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर है 16, 17, 25, 52, 116, 16, 17, 25, 52 और 116। तो उससे अगला क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। चलिए बनाइए। देखो अगर यहाँ पर डिफरेंस हम देखना चाहें तो पहले 16 और 17 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 17, यानी कि 25 से अगर हम 17 घटाएं तो कितना बनेगा 8 बनेगा, है ना। अगला देखो 52 से 25 हम माइनस करना है तो कितना बनेगा, देखो 12 से 5 गया 7, और यहाँ पर 4 से 2 गया 2, 27। यहाँ पर 6 से 2 गया 4, और 11 से 5 गया 6। ठीक है, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। अब इन नंबर्स को भी ध्यान से देखो। ठीक है, आपको क्या कर लेना है 20 तक तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर्स याद कर लेने हैं 20 तक, और जो क्यूब है क्यूब्स हैं वो आपको 10 तक के याद होने चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, बार बार यूज होंगे, हर चीज में ये यूज होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। स्क्वायर आपको 20 तक याद कर लेने हैं और क्यूब है वो 10 तक आपको याद कर लेने हैं। ये तो जरूरी है बहुत ही ज्यादा। अगर आपको पता हो तो ये नंबर्स क्या है, ये सारे किसी न किसी नंबर के क्यूब है। क्या है क्यूब। देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। तो अगला किसका क्यूब होना चाहिए 5 का, 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर जो 125 है उसमें क्या ऐड कर देंगे 116। ठीक है, यहां पर बन गया 6 और 5 11, 2 3 और 1 4, और ये 2 241। यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आएगा 241। ठीक है, तो जो स्क्वायर्स हैं और क्यूब्स हैं वो भी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर है 4, 13, 41, 126, 382। ओके चलिए इसमें हम कैसे कर सकते हैं। अगर यहां पर हम डिफरेंस फिर से देखना चाहें तो डिफरेंस कोई होगा। देखो 4 से यहां पर स्टार्ट हुआ है और 382 पे पहुंच गया है, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई यहां पर चेक करना चाहें तो मल्टीप्लाई से कुछ बन सकता है, देख लेते हैं। 4 से बना है कितना 13, 4 से 13 कैसे बन सकता है, अगर 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बनेगा 12, और उसमें 1 जोड़ दे 13 बन गया। ठीक है, 13 से हमें बनाना है 41, 13 से 41 कैसे बन सकता है, 13 को अगर हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें, 13 का मल्टीपल 3, 13 को 3 से गुना किया कितना बना 39, और उसमें 2 ऐड कर दें तो कितना बनेगा 41 बनेगा, यानी कि हम 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 41 को अगर हम 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा 123 बनेगा, और उसमें हमने कितना ऐड कर दिया 3 ऐड कर दिया। देखो पैटर्न हमारे पास बन रहा है। पैटर्न क्या बना है, पहली बार 3 से गुना किया उसमें 1 जोड़ा, अगली बार 3 से गुना किया उसमें 2 जोड़ा, अगली बार 3 से गुना किया उसमें 3 जोड़ा। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर उस पर 4 जोड़ना पड़ेगा। देखो चेक कर लेते हैं, 126 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो देखो 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 378, और उसमें जब 4 जोड़ा तो कितना बना 382 बना। यानी कि ये पैटर्न हमारा सही है। यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 382 को हम कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। 382 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 6, 8 तिया 24, और 3 तिया 9, और 2 11, 1146 तो ये हो गए, और उसमें 5 हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। तो यहाँ पर 6 और 5 11, 1, यानी कि 1151, यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर है 9,
19, 37, 75, 149 और यहाँ पर है फिर से मिसिंग नंबर। चलिए निकालिए, इसको हम कैसे निकालेंगे? 9 से बनाना है 19, 19 से बनाना है 38। ठीक है, देखो ये नंबर्स आपस में लगभग क्या है? डबल है। 9 का डबल कितना होता है? 18, यानी कि ये जो नंबर है 18 के पास में है, ये भी इसका लगभग डबल है, ये भी इसका डबल है, ये भी इसका डबल है। डबल करके देख लेते हैं। मैंने 9 का डबल किया, यानी कि 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना बना? 18, और उसमें एक ऐड कर दिया, कितना बन गया? 19 बन गया। अगली बार हमने क्या किया? 19 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना? 38, और अब की बार उसमें क्या कर दिया? -1 कर दिया, तो अब की कितना बना? 37। यानी कि पहली बार 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 जोड़ा, अगली बार 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 घटा दिया। चलिए अगला देख लेते हैं। 37 का दुगना, यानी कि 37 को जब हमने 2 से गुना किया तो कितना बनेगा? 74 बनेगा, और उसमें क्या किया गया है? 1 जोड़ा गया है, यानी कि 75 बन गया। 75 का फिर से हमें क्या करना है? दुगना करना है। 75 का दुगना कितना होगा? 150, 150 होगा। अब की बार उसने क्या किया है? -1 किया है। ठीक है, तो यहां पर जो 149 है उसका दोगुना करके हमें क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। देखो पहली बार 1 ऐड किया, अगली बार माइनस किया, अगली बार फिर से प्लस किया, अगली बार फिर से माइनस किया, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो 149 का दुगना कितना होगा? देखो 150 का दुगना 300, उसमें से 2 घटा दो, तो यानी कि 298, 298 हो गए, और उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि कितना आएगा? 299। यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अभी तक तो हमने कौन सी सीरीज की थी? मिसिंग सीरीज की थी, मिसिंग नंबर्स। अब हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं रॉन्ग नंबर के ऊपर। हो सकता है रॉन्ग नंबर भी हमसे पूछ ले कभी। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होगा? सेम सीरीज हमारे पास दी गई होगी, लेकिन हमें बताना होगा कि यहाँ पर कोई एक नंबर रॉन्ग है। वो रॉन्ग नंबर हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो जो रॉन्ग नंबर है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, किससे? मिसिंग सीरीज वाले से। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। ये जो नंबर्स हैं 14, 16, 19, 24, 31, 42 और 51, ये सभी नंबर पास पास में है लगभग। सबसे पहले हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 14 से बना है 16, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस है 2। 16 और 19 का 3। यहाँ पर कितना है? 19 और 5 24। 24 में कितना ऐड किया गया है? 7। यहाँ पर कितना ऐड किया गया है? देखो 11। और यहाँ पर किया गया है कितना? 42 से 51 बनाया गया है, 9 ऐड किया गया है। बताओ इनमें ओड कौन सा है? अगर ध्यान से देखें तो पहला जो डिफरेंस है वो 2 है, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 11। ये नंबर्स क्या हैं पता है? जो ये नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स पता है ना? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। ये अभाज्य संख्याएं, यानी कि ये इनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और ये खुद संख्या। ठीक है, यानी कि और किसी से भाग नहीं होती है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं? किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती, या तो वो 1 से होती है या फिर खुद से। ठीक है, लेकिन जो अगला 9 है, 9 तो अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 किससे डिवाइड होता है? 3 से। यानी कि क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पर? 51 क्या है? रोंग है। 51 यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी है? 2। और ऐसी पहली अभाज्य संख्या है, और इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन है, यानी कि सम संख्या है, सम संख्या। ठीक है, और बाकी जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो ओड होंगी, विषम संख्याएं होंगी। 2 एक इकलौती ऐसी है जो सम भी है और सबसे छोटी है। ठीक है, अब देखो 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 11 से अगला जो अभाज्य संख्या आएगा वो कौन सा आएगा? 13 आएगा। तो हमें क्या करना पड़ता? 42 में हमें 13 ऐड करना पड़ता। तो कितना आना चाहिए था? 55 आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है? 51। इसलिए यहाँ पर रोंग कौन सा है? रोंग हमें बताना है, तो रोंग है यहाँ पर 51। 51 यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इसमें भी आपको क्या करना है? रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक कर लेना, और ध्यान से देखना कोई एक खास पैटर्न यहाँ पर बना होगा। ठीक है, कोई एक खास पैटर्न यहाँ पर बना होगा, उस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं होनी चाहिए वो आपका आंसर है, जो गलत है वो आपका आंसर है। ठीक है,
तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।